जब आप बहुत ज्यादा बिजी होते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, मतलब सेक्स लाइफ को छोड़ के बाकी आप जिंदगी के हर एरिया में खुद को बिजी पाते हैं, उस वक्त आपको सेक्स के लिए भी टाइम नहीं मिलता, आपको टाइम निकालना पड़ता है। और जब आप टाइम निकालते हैं और सेक्स करते हैं तब भी जल्दबाजी में सेक्स करते हैं, और उस जल्दबाजी के चलते आप कुछ ऐसी चीजों को मिस कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जो कि आपके सेक्स को मजेदार बनाने का काम करती है, उसमें रोमांच पैदा करती है। उसी चीज में से एक चीज है बेडरूम में एक दूसरे को अनड्रेस करना, मतलब एक दूसरे के कपड़े उतारना। बहुत ही रोमांटिक एक्ट होता है जो दो लोगों के बीच में सेक्स में दिलचस्पी को बढ़ाता है, उनके अंदर उत्सुकता पैदा करने का काम करता है। लेकिन आप जानते हैं जितना ये जरूरी है ना ये जानना कि कपड़े बेडरूम में आखिर उतारे कैसे, उसे कहीं ज्यादा जरूरी है कि कपड़े आप बेडरूम में कौन से पहने, आपका चयन कैसा हो, किस तरह के कपड़े आप पहनने वाले हैं जो उतारने में भी मजा आए और आपका ये वाला एक्ट क्रिएटिव बन जाए। और ये चीज होना दो लोगों के बीच में तब भी पॉसिबल है जब आप सेक्स के लिए टाइम निकाले, इसे प्लान करे। यूं चलते फिरते सेक्स ना करे, सेक्स सिर्फ करने के लिए ना करे, इसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम निकालने की आवश्यकता हो सकती है। और ये टाइम रोज रोज निकल भी नहीं पाता है क्योंकि हर इंसान बिजी रहता है भाई। तो मैरिड कपल के बीच में हनीमून पीरियड भी एक ही बार ही आता है, उसके बाद तो ये लाया जाता है। तो आपको अपने सेक्स को प्लान करना होगा, तभी आप इस चीज को कर पाएंगे। रोज रोज एक ही तरह का खाना खाने से बोरियत आई जाती है ना, फिर आप अपने पार्टनर को बोलते हैं यार आज ना बिरयानी बना ले या शाही कोरमा बना ले, ताकि मुंह का टेस्ट बदले, आपको अच्छा फील हो। इसी तरह से अपने इस रूटीन सेक्स की दुनिया से बाहर निकलिए और सेक्स को प्लान करके चलिए कि आज हम कुछ इस तरीके से करने वाले और ऐसे करने वाले हैं। उसके लिए चाहे आपको किसी एक दिन का ऑफ लेना पड़े या बाहर जाके इन चीजों को करना पड़े, तो किसी रूम को आप बुक कर सकते हैं, मतलब किसी होटल में आप रूम बुक कर सकते हैं कुछ घंटों के लिए, और वहां पे चीजों को प्लान कर सकते हैं अपने तरीके से कि हाँ कैसे करना है। और अगर घर में ही आपको वो सहूलियत, वो प्राइवेसी मिल रही है, फिर तो देर किस बात की, आपको तो बस फिर टाइम ही निकालना और एंजॉय करना है। अब बात कर लेते हैं कि कपड़ों का सिलेक्शन कैसे करें। तो देखिए कपड़े जो है ना वो आपकी बॉडी के आकर्षण को बढ़ाते हैं, बशर्ते आपने जो सिलेक्शन किया हो कपड़ों का वो मूवमेंट को देखते हुए, वो उस टाइम को देखते हुए किया हो कि यार मैं कुछ ऐसा प्लान करने वाली तो मुझे कुछ रिवीलिंग सा पहनना है, कुछ ऐसा जिसमें मेरी बॉडी पार्ट्स एक्सपोज हो। उस टाइम पे ड्रेस के अकॉर्डिंगली मेकअप करो, सजो सवरो, फिर देखो अरे कपड़ों का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप किसी शादी को अटेंड करने जाते हैं, जब वापसी आ रहे होते तो मन में विचार चल रहा होता है ना कि यार आज तो करना ही करना है, क्या लग रही है, क्या लग रहा है, ये सब क्या है। क्यों आता मन में? क्योंकि आप उस वक्त ड्रेसअप हुए हो, आपने उस पार्टी के हिसाब से कपड़े पहने हुए, मेकअप शेकअप कराया हुआ, एक अट्रैक्शन पैदा हो रहा है। तो ये अट्रैक्शन क्या आप हर 15 दिन बाद पैदा नहीं कर सकते अपनी बेडरूम लाइफ में, जो आपके सेक्स लाइफ को और ज्यादा रोमांचक बनाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि चलो वो तो ओकेजनली था और मैं हर 15 दिन में कुछ ऐसा नया कुछ खरीदूं तो एक खर्चा ही है ना, ये तो एक कपड़े ऐसे हैं कि मैं बाहर जाके पहन भी नहीं सकती, इतना रिवीलिंग ड्रेस मैं बाहर नहीं पहन सकती, हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है, लोग क्या कहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको एक खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है, आपके घर में ही काफी चीजें अवेलेबल है। जैसे आपके हस्बैंड का ओवरसाइज टी शर्ट या शर्ट जिसमें आप सुपर हॉट सेक्सी लग सकती है, बस आपको वो अंदर के छोटे वाले कपड़े नहीं पहनने हैं, उनसे दूरी बनानी है। आपका हस्बैंड भी देखकर हैरान हो जाएगा कि यार बिना ज्यादा खर्च किए भी मेरी जो वाइफ है इतनी हॉट रखने की क्षमता रखती है। डिफरेंट डिफरेंट कलर स्टाइल की लेगिंग और स्टॉकिंग्स आप अपना खरीद सकती हैं, इसमें तो ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है, लेकिन ये आपके उस टाइम में, मतलब जब आप बेडरूम में होते हैं तो उसमें आपकी बॉडी के अट्रैक्शन को बढ़ाने का ही काम करती है। आपकी लोअर, अगर आपकी लोअर बॉडी, ये थाई, ये लेग ऑलरेडी बहुत ज्यादा हॉट है तो स्टॉकिंग्स पहन के आप अपनी लेग और थाई की हॉटनेस को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बट अगर आपके पहले से विकसित है, डेवलप है और आपका जो पार्टनर है वो पागल है आपके इन बट को लेके, इतने अट्रैक्टिव है, तो आप किसकी आकर्षण को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं बूटी शॉर्ट्स पहन के। बूटी शॉर्ट में आपकी जो बट की जो शेप बनेगी वो और ज्यादा निखर कर आएगी और आपके पार्टनर के एक्साइटमेंट लेवल को और ज्यादा बढ़ाएगी। तो इस तरह से आप अपने कपड़ों का चयन कर सकते हो, जो बॉडी पार्ट आपका जितना ज्यादा अट्रैक्टिव है उसकी अट्रैक्शन को बढ़ाने का काम करो और इस तरह के कपड़े आप चूज करो। अंदर वाले कपड़ों को आप कैसे भूल सकते हैं? अपनी पैंटी ब्रा ब्लैक और रेड कलर में तो होने ही चाहिए, अलग अलग डिजाइन में।
बाकी हर इंसान की अपनी चॉइस है, हर किसी का अपना अपना बजट होता है कि वो किस चीज़ पे कितना खर्च करना चाहता है, तो ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। मैंने जो यहाँ पे आपको चीज़ें बताई वो तो काफ़ी इतनी महंगी भी नहीं है, लेकिन आपको एक अलग लुक दे सकती हैं आपके बेडरूम में। तो अभी तक तो मैंने बात करी कि आप बेडरूम में किस तरह के कपड़ों का चयन करें और क्या पहने जब आप सेक्स को प्लान करने जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कपड़ों को उतारने के ऊपर कि आप कैसे अनड्रेस करें। अनड्रेस करने का एक ही फॉर्मूला है कि जिस तरह का ड्रेस पहना है उससे उसी तरह से उसी हिसाब से आप अनड्रेस करें। कि मान लो अगर शर्ट पहनी हुई है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो शर्ट के हर एक बटन को, एक बटन खोलो फिर किस करो, फिर एक बटन खोलो फिर उसके साथ प्ले करो बॉडी पार्ट के साथ। मतलब जिस बॉडी पार्ट पे उसने जो नया पहना है उसी के साथ आपको ज्यादा टाइम लगाना है और फोर प्ले करना है, उसी चीज को उतारने में आपको टाइम लगाना है। ये धीरे धीरे उतारने का जो सिलसिला है ना, आपके सेक्स के टाइम को भी बढ़ाएगा और आप दोनों के अंदर एक्साइटमेंट लेवल को अप करेगा। आपकी पार्टनर अगर स्टॉकिंग्स पहन के बैठी है तो लेग के साथ ही प्ले करो। देखो उसमें जालियां जालियां या प्लेन स्टॉकिंग है, उसी तरीके से आर्टिस्टिक बनो और उसे उतारना शुरू करो। कोई रोमांटिक मूवी देख के, इस तरह के बेड सीन देख के इंस्पिरेशन लो कि यार किस तरह से वो अपनी हीरोइन के साथ उसके कपड़े उतार रहा है, किस तरीके से उसे प्ले कर रहा है। कपड़े उतारने में जल्दबाजी ना करना, फोर प्ले में टाइम लगाना, कपड़ों के साथ ही खेलना, कपड़े पहने हुए ही आपको फोर प्ले करना, ये चीज उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है जिनको सेंसिटिविटी की शिकायत है। मतलब स्किन टच होते कुछ होने लग जाता है ना, इरेक्शन हो जाता है, अराउजल भी जल्दी हो जाता है और टाइम से पहले निकल भी जाता है, तो उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है क्योंकि ये आपके फोर प्ले को लंबा खींचेगी। भाई कपड़ों के साथ अगर आप फोर प्ले करोगे पहने पहने तो आपको सेंसिटिविटी कम महसूस होगी ना, एक बैरियर की तरह काम करेगा और आपके फोर प्ले को लंबा करेगा। आपकी जो पार्टनर है वो भी संतुष्ट रहेगी और जब आपको लगे कि हाँ अब आप कुछ करने वाले, क्योंकि उस वक्त आपका पेनिट्रेशन वाला गेम शुरू होने वाला, आप इन आउट करना शुरू करोगे, तो उस वक्त तो सेंसिटिविटी महसूस भी होनी चाहिए थोड़ी बॉडी में कि हाँ आप स्किन टू स्किन कनेक्ट कर रहे हैं। तो कपड़े उतारो और फोर प्ले का बिना कपड़े भी मजा लो। तो इस तरीके से आप अपनी सेंसिटिविटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एटलीस्ट तब तक तो ये आपकी मदद कर ही सकता है जब तक आप अपनी इस बढ़ती हुई सेंसिटिविटी का इलाज ना ढूंढ ले, किसी स्पेशलिस्ट से मिलकर ट्रीटमेंट ना ले ले। कपड़ों का चयन, कि आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं फोर प्ले के दौरान, ये आप दोनों के बीच में सेक्सुअल अट्रैक्शन को बढ़ाने का काम करता है। हर नया रिश्ता एक टाइम पे आके पुराना हो ही जाता है, इसी तरह से दो बॉडी भी पुरानी होती है और पक जाती है एक दूसरे को एक ही तरह से यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए, एंजॉय करते हुए। धीरे धीरे वो अट्रैक्शन भी खत्म होने लग जाता है। इसलिए छोटे छोटे चेंजेस, एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए। ये एक दूसरे को अनड्रेस करना, कपड़ों का सिलेक्शन उस टाइम के हिसाब से करना, उस मोमेंट के हिसाब से करना, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करना, ये आप दोनों के बीच में आपकी सेक्स लाइफ को इम्प्रूव करने का काम करता है, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन को बनाए रखने का काम करता है। इसलिए बेडरूम में किस तरह के कपड़े पहने, इसलिए बेडरूम में किस तरह के कपड़े पहने, किस तरह से एक दूसरे को अनड्रेस करे, इसे हल्के में मत लो, इसकी महत्व को समझो और अपनी सेक्स लाइफ को इम्प्रूव करो।